और आप कहते हैं कि ये व्यक्ति आहार नहीं दे पाया, ये व्यक्ति आहार नहीं दे पाया, ये व्यक्ति आहार नहीं दे पाया। चिंता मत करो, दिगंबर महामुनिराज के करपात्र पर गिरास रखने का अधिकारी हर कोई नहीं होता है, हर कोई उनके करपात्र पर आहार नहीं दे सकता। ऐसे कितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिन्होंने आज तक मुनिराज को आहार दान नहीं दिया होगा। कितने सारे यहाँ पर लोग होंगे जिन्होंने मुनिराज के लिए आहार दान नहीं दिया होगा। कितने लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने पड़गाहन नहीं किया होगा। कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर पर आज तक चौका नहीं लगा होगा। कितने सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक धोती दुपट्टा नहीं पहना होगा। कैसे यहाँ कितने सारे यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक भगवान की अष्टद्रव्य से पूजन नहीं की होगी, अष्टद्रव्य से भगवान की पूजन नहीं की होगी, आहार दान नहीं दिया। सांगो पांग है, पूरा शरीर सुंदर है ना, पूरे आंगो पांग बराबर है, संपत्ति भी है, मकान भी बहुत बड़ा है। बोलो मकान भी बहुत बड़ा है ना, कोई कमी नहीं है, पैसा भी घर में बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा होने से ही दान दिया जाए, ऐसा नहीं है कि पैसा होने से ही क्या दान दिया जाए, पैसे होने से दान नहीं दिया जाता है ना। राजा सेन कितना संपन्न था, मैं जिनके नाम ले रहा हूं समझ लेना, समझदार को इशारा काफी होता है। ऐसे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपने जीवन में आहार दान का एक ग्रास भी नहीं दे पाया। राजा सैनिक ने आहार दान नहीं दिया कभी अपनी जिंदगी में, रावण ने कभी अपनी जिंदगी में आहार दान नहीं दिया है ना। शुभम चक्रवर्ती ने कभी आहार दान नहीं दिया, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कभी किसी दिगंबर महामुनिराज के करपात्र पर दान नहीं दिया। उसका हेतु क्या था? क्या इनके पास में वैभव की कमी थी क्या? बोलो, क्या वैभव की कमी थी क्या? इनके पास में कोई वैभव की कमी नहीं थी, कोई धन की है ना, इनके पास में कोई धन की कोई कमी नहीं थी, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, इनके पास में सब कुछ था। परंतु इन्होंने पूर्व में ही मुनियों का अभिनय करके, मुनियों का अनादर करके इन्होंने नरकायु का क्या कर लिया था? नरकायु का बंध कर लेने के कारण से, जिसने नरकायु का बंध कर लिया है ऐसा व्यक्ति भी आहार दान देने का पात्र। बोलो, जिसने नरकायु का, बोलो जिसने नरकायु का बंद कर लिया है, हाथ उठाओ, जिसने नरकायु का बंद कर लिया है ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं है। एक टेस्टर है, टेस्टर। बोलो, ये जोर से बोलो, ये टेस्टर है, हाथ उठाओ, ये टेस्टर है, टेस्टर। जैसे अगर कहीं पर लाइट ना आ रही हो, अर्थिंग ना मिल रही हो, तो एक टेस्टर आता है और उस टेस्टर में पीछे प्लास्टिक लगा रहता है। उस टेस्टर को होल्डर में डालने के बाद में अगर उसमें ऐसा ऐसा मिलाता है तो निश्चित मान के चलो कि इसमें क्या है, इसमें अर्थिंग है। और अगर वह इस प्रकार से उसमें नहीं आता तो समझना होल्डर क्या है, खराब है। बस ये तो क्या है, टेस्टर है। बोलो, ये तो क्या है? बोलो, मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं पर आप में टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे तो टेस्ट आ रहा है पर आपको टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जिसको नहीं होता है इंटरेस्ट उसे कभी नहीं आता है टेस्ट। बोलो, जिसे नहीं होता है इंटरेस्ट, उसे जिसे नहीं है खाने में इंटरेस्ट, उसे नाश्ता में कभी नहीं आता है टेस्ट। कितना बढ़िया भी बना के दिया जाए, बोलो कितना, बोलो ना, कितना बढ़िया बना के दिया जाए, कितना मसाला डाला जाए, कितनी रसगुल्ले में चाशनी डाली जाए, लेकिन फिर भी कर्म का कल्ला कहेगा मजा। बोलो, मजा नहीं आया, क्योंकि यहां तक भरा हुआ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसे प्यास नहीं लगती है, उसे कितना मीठा पानी दिया जाए पर उस कर्म की कल्ला को बोलता मजा नहीं आया। भोजन में क्या, जब खाने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, बोलो जब खाने वाले को इंटरेस्ट नहीं है तो उसको क्या नहीं आता, टेस्ट नहीं आता है। और जब सुनने का इंटरेस्ट नहीं होता है तो प्रवचन में कितना अच्छा भी सुनाया जाए पर उसको मजा नहीं आता है उसके लिए। परंतु जिनेंद्र भगवान की वाणी, बोलो जिनेंद्र भगवान की वाणी मजे के लिए नहीं सुनी जाती है, आनंद के लिए सुनी जाती है। बोलो, जिनेंद्र भगवान की वाणी
मजे के लिए नहीं सुनी जाती है, आनंद के लिए सुनी जाती है। आनंद से भगवान की वाणी क्या होती है? आनंद से भगवान की वाणी का रसपान किया जाता है। टेस्टर है, टेस्टर। बोलो, इधर देखो नमो सिद्धाराम, आजू बाजू में देखोगे पर्याय बिगड़ जाएगी, यहां देखोगे पर्याय सुधर जाएगी। टेस्टर है ये कि नरकायु का बंद हो गया है। बोलो, नरकायु का बंद हो गया है, इसलिए चौकी में नो एंट्री। बोलो, इसलिए चौकी में बिल्कुल स्टे ले लिया गया है, इसमें कोई है ना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घोर नरकायु का बंद हो गया है, इसलिए अब तुम्हारे लिए आहार दान देने का मौका है ना। ये कोई आलू प्याज छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो, आलू प्याज छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और दुकान बंद करके आना कोई बड़ी बात, दुकान बंद करके आना कोई बड़ी बात नहीं है। घर परिवार को छोड़ करके आना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु घोर नरकायु का बंद हो चुका है। बोलो, घोर नरकायु का बंद हो चुका है, यही कारण है चौकी में नो एंट्री। बोलो, चौकी में नो एंट्री। इसलिए आहार दान देने की क्या नहीं बनती है? भावना नहीं बनती है। तो टेस्टर है ना। आप समझो कि नरकायु राजा सेन कितना संपन्न था, पर वो क्या नहीं दे पाया? आहार दान नहीं दे पाया। आहार दान क्यों नहीं दे पाया? उसका कारण यही था कि उसने मुनि महाराज की गले में मरा हुआ सर्प डाल करके नरकायु का क्या कर लिया था? बंद कर लिया था। हेला बंद कर, नरकायु का बंद हो गया है। त्रियंचायु का क्या हो गया है? बंद हो गया। बोलो, नरकायु का बंद हो गया है, त्रियंचायु का बंद हो गया है। यही कारण है कि आहार दान देना बंद, हाथ उठाओ, आहार देना बंद हो गया है, क्योंकि त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो, त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब छोड़ना चाहो तब, जब दिगंबर महामुनिराज घर त्याग कर देते हैं तो आलू प्याज कौन सी बड़ी बात है? रात्रि भोजन का त्याग कौन सी बड़ी बात है? जब लोग प्रतिमाओं का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं, महान संयम का जब लोग पालन करते हैं, तो ये आलू प्याज कौन सी बड़ी बात है? ये त्याग करना कौन सी बड़ी बात है? कोई भी त्याग कर सकता है, परंतु नरकायु का क्या हो गया है? बंद हो गया है। यही कारण है कि चौकी में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? प्रवेश नहीं कर सकता। एरा गैरा नत्थु खेरा। बोलो, एरा गेरा नत्थु खेरा, ये सबकी बस की बात नहीं है। बोलो, सबके बस की, ये सबके बस की बात नहीं है। ये आहार दान देना सबके बस की बात नहीं है। भोजन परोसना सरल है। बोलो, भोजन परोसना, बोलो, भोजन परोसना, दोस्तों बोलो, परोसदारी करना सरल है ना। कई होटलों पर परोसदारी का काम करना सरल है, पर महामुनिराज को चौकी में आहार दान देना बहुत कठिन है ना। माँ बोलती है, बेटा आ जाओ। नहीं 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 है, दादाजी दे लेंगी। नहीं नहीं नहीं, दादाजी दे लेंगी। ये तो बुढ़े बड्डों की किस्मत में ही आता है। बुढ़े पुराने लोग हैं, उनकी किस्मत में ही क्या होता है? उनकी किस्मत में ही आहार दान देना, उनकी किस्मत में ही उन्हें ही आहार दान देने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। भैया, बहुत जन्म जन्म का जब संचित पुण्य होता है, बोलो, जन्म जन्म का संचित जब हमारे पास में पुण्य होता है, तब कभी हमारे आहार दान देने के क्या बनते हैं? तब हमारे कभी आहार दान देने के हमारे क्या बनते हैं? भाव बनते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने बताया कि आहार दान की महिमा के विषय में आचार्य महाराज और बतला रहे हैं। छित्तगत्य में ओ वट बीजम, बोलिए, छित्तगत्य में ओ वट बीजम, पात्रगतम दान मल्पमपि काले, फलति क्षय विभवम बहुमिष्टम शरीर भृताम। आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य इस ग्रंथ के अंदर ये बतला रहे हैं, छित्तगत में ओ वट बीजम। बोलो, छित गतो में, छित्तगत में ओ वट बीजम, पात्रगतम दान मल्पमपि काले, फलति क्षय विभवम बहुफल मिष्टम शरीर भिताम। है ना। इस प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पर बतला रहे कि दान देने का महत्व क्या है।
दान देने से चक्रवर्ती का वैभव क्या होता है, प्राप्त होता है? बोलो, दान देने से चक्रवर्ती का वैभव हमारे लिए प्राप्त होता है। आहार दान देने में आनंद है या आहार को देखने में आनंद है? बताओ। छोटा सा प्रश्न है, हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंचुम छोटा सा प्रश्न है। आहार देने में आनंद है या आहार देखने में आनंद है? आहार देने में आनंद है। कई लोगों का मौन है, अभी बोल नहीं रहे। मौन है आपका? संदीप भैया आपने बोला नहीं, मैं आपको ही देख रहा था। सावधान रहो, कैमरा नजर पर है। बोलो, सावधान रहो, कैमरा। चलिए, मैं आपको फिर से गोल्डन चांस दे रहा हूं। इतनी कृपा तो कोई नहीं करता। मैं आपको फिर से गोल्डन चांस दे रहा हूं। मेरी भावना है कि प्रत्येक आत्मा का कल्याण और प्रत्येक आत्मा के निर्मल ऐसे परिणाम बने, प्रत्येक आत्मा के ऐसे विशुद्ध व दो ही जीवन में काम करना। बोलो, दो ही जीवन में, जोर से बोलो, दो ही जीवन में काम करना। या तो लेना सीखो या फिर क्या स्वीकार है? फटाफट बोलो, जवाब आपो। खामोश वेशवान નથી, હાચું હાચું બોલવાનો છે। देखो, सोच समझ के बोलना, सोच समझ करके बोलना। जीवन में दो ही काम सीखो, या तो बोलो, या तो हमारे तरफ देखो, आई कांटेक्ट में रहो बराबर। या तो लेना सीखो या फिर क्या स्वीकार है? लेना स्वीकार नहीं है। अरे, लोग लेने को तरसते कि हमें मिल जाए, लोग देने को तरसते हो, तुम देने को तैयार हो। चलो भाई, लेना मंजूर है या देना मंजूर है? बोलो मनोज भाई, लेना। फटाफट बोलो। अगर जो मौन बैठेगा अगले जन्म में गूंगे बनोगे, अगले जन्म में आपकी पर्याय गूंगी होगी। बोलो भैया, लेना मंजूर है या देना मंजूर है? बोलो विपुल भाई, देना मंजूर है कि लेना मंजूर है? देना मंजूर है। सब धोती दुपट्टा पहन के आ जाना आज। देना मंजूर है ना? आपने स्वीकार किया जिनवाणी के सामने, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के सामने कि हमको देना मंजूर है, दो ही सीखो। मेरे गुरु ने मुझे लेना सिखाया है, मेरे गुरु ने मुझे लेना सिखाया है। तो आप कहो कि मेरी माँ ने मुझे देना, और जो ना दे समझना जन्म जन्म का कंजूस है। वो जन्म जन्म का कंजूस है, कई हजारों जन्मों का कंजूस है। बोलो, हजारों, जोर से बोलो ना, हजारों जन्मों का। वॉइस आवाज चाहिए। बोलो, हजारों जन्मों का, लाखों जन्मों का कंजूस है। बोलो, लाखों, हाथ उठाओ, लाखों जन्मों का कंजूस है। लाखों नहीं, अरबों करोड़ों जन्मों का कंजूस है। अरबों जन्मों का कंजूस है, खरबों जन्मों का कंजूस है। उस लिस्ट में आपका भी नाम है। उस लिस्ट में आपका भी नाम है ना? वो अरबों जन्मों खरबों जन्मों का क्या है? वो व्यक्ति कंजूस है। अरबों जन्मों से वो कंजूस है जो व्यक्ति क्या नहीं करता है ना? देता नहीं है। भैया ध्यान रख करके चलना कि देने वाले का दिल जब बड़ा होता है तब वह क्या करता है? सत्पात्र को देता है ना? ढूंढता है। हजारों जन्मों का जब पुण्य होता है तब किसी साधु को आहार दान देने का सौभाग्य मिलता। ये चैलेंज है कि जो व्यक्ति मुनिराज को आहार दान देता है ऐसा व्यक्ति नरक गति में नहीं जाता है, ऐसा व्यक्ति त्रियंच गति में नहीं जाता है, ऐसा व्यक्ति भवनवासी व्यंतर जोशी आदि देवों में नहीं जाता है, ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती का क्या वैभव पाता है? देने में आनंद है, देने में आनंद है या देखने में आनंद है? बोलो, पारसोला की रानी चेल्लाओ, देने में आनंद है या लेने में? देने में आनंद है या देखने में आनंद है? बताओ। देने में आनंद है, देखने में आनंद, क्योंकि आहार दान दिया जाता है सोले में और देखा जाता है बिना सोले में। आराम से बाहर खड़े रहो। क्या होता है? मजा तो तब आता है कि जब महाराज श्री आहार चर्या को निकले और आहार चर्या को निकलते समय महाराज श्री विधि लेकर के जाए तो सोले वाले तो बेचारे पड़गाते हैं, विधि मिलाते हैं, और जो बाहर श्रावक रहते हैं ना
वो बोलते 3 केला ले लो, 3 पपीता ले लो, 3 आम ले लो। और विधि नहीं बिगड़ती होगी तो क्या करेंगे? और विधि नहीं बिगड़ती होगी तो लोग क्या करेंगे? बिगाड़ देंगे। और हो गए नरियल पर, है ना, नरियल पर नरियल, 3-3 नरियल ले लो, कलश ले लीजिएगा, ये ले लो, वो ले लो, चावल ले लो, बादाम ले लो, छुपाड़ी ले लो, ये ले लो। अब वो पड़गाता है। अब बाद में मालूम क्या है कि जब महाराज जी की विधि मिल जाती ना, जब महाराज श्री की विधि मिल जाती है, विधि मिल जाने के बाद में वो क्या बोलता है, देखो मैंने कहा था ना कि 3-3 केला ले लेते, तुम सुनता ही नहीं है, तुम ध्यान ही नहीं दिया। मैं कब से तेरे को बोलो, मैं कब से बोल रहा था, बोलो, मैं जोर से हाथ उठाओ ना, मैं कब से बोल रहा था, है ना, कि 3-3 नरियल, है ना, 3-3 नरियल ले लीजिएगा। और 3-3 नरियल से क्या होगा, आपकी विधि क्या होगी, है ना, 3-3 नरियल आप ले लीजिएगा, उससे आपकी क्या होगी, विधि आपकी मिल जाएगी। 3-3 नरियल आप ले लीजिएगा। और जैसे महाराज जी तुमसे पूछ करके विधि लेके निकले हो, तुमसे पूछ करके निकले, देख 3-3 नरियल से, 3-3 केला से पड़ेंगे। भैया ये विधि का विधान, आहार दान देने वाला उसके फल को, चक्रवर्ती का वैभव क्या होता। आज जितना आपके पास में वैभव है, जितनी आपके पास में संपन्नता है, जितना भी आपके पास में वैभव है ना, वह वैभव आपके लिए क्या है, वह वैभव आपको पूर्व जन्म में दिए हुए दान के फल स्वरूप आपको क्या है, चक्रवर्ती का वैभव क्या होता है। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जो था, भरतेश वैभव में उल्लेख मिलता है। ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए भरतेश वैभव सुना रहा हूं। आप तो सुबह 6 बजे उठते ही नहाया धोया और भगवान को मुट्ठी भर चावल अर्घ्यम निरपामती स्वाहा और 1 लोटा पानी लेकर के जंतम मंदम 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 मंदम, इसके आगे पता ही नहीं है क्या तंतम तंतम तम तम है क्या, है ना, इसके आगे तुमको पता ही नहीं रहता कि इसके आगे बस 1 लोटा पानी डाला, फिर अर्घ भी नहीं चढ़ाते हो, सीधे जाकर के दुकान पर पहुंच जाते हो और झाड़ू लगा करके सीधा काम तुम्हारा चालू हो जाता है ना। सिर्फ आपने चावल चढ़ाए। भरत चक्रवर्ती कितना, है ना, भरत चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती होता है, उस चक्रवर्ती के पास में 96,000 रानियां होती। कितनी रानियां होती हैं, बोलो, कितनी रानियां होती हैं? आपके मुख से भी तो निकलना चाहिए कुछ ना कुछ, बोलो, कितनी हजार रानियां थी? 96,000 उनके पास में, 96,000 उनके पास में क्या थी, रानियां थी। 96,000 उनके पास में रानी, 14 रत्न, बोलो, कितने रत्न? 14 रत्न, 9 निधियां, बोलो, कितने? 14 रत्न, 9 निधियां उनके पास में थी। इतना वैभव उनके पास में था, बोलो, 14 रत्न, बोलो, 14 रत्न, 9 निधियां, 96,000, जोर से बोलो, 96,000, 96,000 रानियां।